everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to share a very useful video for you. You can learn prepositions. So in this video I'm going to teach you different kinds of preposition that will be in a single. So let's see. इंग्लिश लैंग्वेज में हमने कई बार इवन जब से हमने अपनी स्टडी स्टार्ट की है तब से हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आखिर इसकी ट्रिक क्या होती है, हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन मोस्टली यूज़ होती है। सो आज हम इस वीडियो में मोस्टली जितनी भी सिंगल जो प्रीपोजिशंस होती है हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। It is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. So preposition वो वर्ड होता है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और वो हमें ये शो करता है किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी थिंग के बारे में हमें वो बताता है कि वो नाउन और प्रोनाउन या फिर उससे किस तरीके का रिलेशन रखता है। सो नाउन और प्रोनाउन जो है उसे डिनोटेट करता है कि उसका अदर जो है सेंटेंस से क्या रिलेशन है। सो देखते हैं, लेट्स टेक फर्स्ट यूज़ ऑफ इन। सो इन कहाँ यूज़ होता है हम देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है विद अ बिग प्लेसेस, दैट्स मीन जो बहुत बड़ी जगह होती है, प्लेसेस होती जगह होती है, मोस्टली उन सभी के साथ इन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन दिल्ली, सो दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, सो नो डाउट it is a big city, so in Delhi. We live at Nehru Place in Delhi, so in Delhi. It lives at Delhi in India. I live at Sydney in Australia. So these all are the big country, big places, so use with in India. With period of time, so time period के साथ भी in ही use होता है। For example, I play in the morning. इन द मॉर्निंग दैट्स मीन पीरियड ऑफ टाइम, सो इन द मॉर्निंग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। शी विल कम इन 10 days, 10 days, ओके। ही स्लीप्स इन द नाइट, इन नाइट और एट नाइट दोनों ही करेक्ट होता है। ही विल कम इन 2 years, सो वो 2 साल में आएगा। इन बिटवीन, इन के मतलब ये है कि उसके अंदर अंदर, नॉट द अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम। सो मोस्टली इन जो यूज़ होता है वो टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, या तो आप उसे जो है जो आपको टाइम लिमिट दे रखी है उसी के अंदर अंदर अगर आप उसे यूज़ करते हैं और उसी टाइम पीरियड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, नॉट अबाउट द टाइम, ओवर द टाइम। विथ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ के बारे में या किसी भी रूम के बारे में या किसी भी रिलेटेड थिंग्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इन दैट, एवरीथिंग इज़ इन द ऑर्डर, he is in the room. If something is already in the room or something already put in the room, that's time you can use in. He is in the room. The sun rises in the east. In the east जो यहाँ यूज़ हुआ है एक्चुअली ये होता है आपका एडजेक्टिव, जो आपने पढ़ा होगा। खैर मैं अभी उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो है डिग्री ले लूँगी आपकी एडजेक्टिव डिग्री तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, because this time I will only cover preposition. So after that I will just make one another video for that. So this time we will just continue with our preposition. He was in uniform. He was laying in bed. Use of ate. So ate कहाँ यूज़ होता है? With small places. हमने पढ़ा अभी जो इन होता है वो बिग प्लेसेस में यूज़ होता है, तो एट कहाँ यूज़ होता है? विद स्मॉल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल आई लिव एट होम, यू लिव एट अलीगढ़, ही लिव्स एट शमशाद मार्केट इन अलीगढ़। सो वहाँ पर जो अलीगढ़ में जिस तरीके से रहता है, फॉर एग्जाम्पल, सो स्मॉल प्लेसेस आई लिव इन, you leave it, you go that, like this. With point of time, for example अगर आप फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम अगर डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, so that time you can use 8. I will go at 5 o'clock. He called on me at 5 p.m. yesterday. He was born at
2 o'clock. सो यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम यहाँ पर डिनोट है. देखिए 5 PM दैट्स मीन शाम के 5, यहाँ पर 8 2 o'clock, 8 5 o'clock. सो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट किया है, दैट्स मीन फिक्स जो टाइम होता है वो. इंडिकेटिंग प्राइस, रेट, स्पीड एंड एक्सेट्रा. सो जब कभी भी अगर आप प्राइस के बारे में, रेट के बारे में या फिर स्पीड के बारे में बात करेंगे, दैट टाइम यू कैन यूज 8. राइस सेल्स एट ₹50 kilo. The car is running at 70 kilometers an hour. Indicating festival, conditions और continuous activity. अगर आप किसी भी फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं और या फिर ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कंटिन्यू चल रही है, तब आप जो है 8 यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एट वर्क, ही विल कम होम एट ईद. यूज ऑफ बाय. सो बाय कहाँ यूज होता है? लेट्स टेक नियरनेस इन प्लेस और टाइम. अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक हो आपकी कोई जगह या फिर टाइम से रिलेटेड, तब आप यूज़ कर सकते हैं बाय. कम एंड सिट बाय मी मतलब पास में, आप मेरे पास में आकर बैठ जाइए. कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock. आपको टाइम दिया है कि भाई ऑलमोस्ट 4 बजे तक आप ये काम ख़त्म कर लेंगे. आई विल लीव बाय 6 o'clock मतलब मैं यहाँ से जो है 6 बजे जाऊँगा. इंडिकेटिंग मीन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में शो करते हैं अपना जो भी मीनिंग है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज़ बाय. सो नियरनेस, प्लेस और टाइम के लिए जो हमने पढ़ा था अभी, कम एंड सिट बाय मी, दैट्स मीन्स आप मेरे पास आ जाइए और बैठ जाइए. कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock मतलब 4 बजे तक आप इस काम को ख़त्म कर सकते हो. आई विल लीव बाय 6 o'clock मैं यहाँ से जो है 6 बजे निकलूँगा. इंडिकेटिंग मीन्स जो आपके इंटेंशन होते हैं, आप किस तरीके से अपने इंटेंशन को शो करते हैं किसी को. फॉर एग्जाम्पल, मे आई पे माई चेक, पे बाय माई चेक. सो आप जो है अपने मतलब पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू करना चाहते हैं. आई ट्रैवल बाय कार, आपने कार के थ्रू जो है अपनी ट्रैवलिंग को कंप्लीट किया है. आई शैल कॉन्टेक्ट बाय फ़ोन, क्या मैं फ़ोन से जो है कांटेक्ट कर सकता हूँ या करूँगा. पेसिव वॉइस सेंटेंसेस, जो भी एक्टिव पेसिव वॉइस जो होते हैं उसके में जो है हमेशा बाय ही यूज़ होता है. अगर आपने देखा हो, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉयज़, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़. इनटू, मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनीथिंग. इनटू वहाँ पर यूज़ होता है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अंदर की तरफ जाए, तब जो है इनटू यूज़ होता है. मोशन टुवर्ड द इनसाइड मतलब कोई भी चीज़ के बारे में हलचल होती है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह वो भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, तब यहाँ पर इनटू यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल मतलब उसने जो है जंप मारा अंदर की तरफ स्विमिंग पूल में. सो डाइव मतलब कूदना अंदर की तरफ स्विमिंग पूल. ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो बाहर से अंदर की तरफ आप गहराई में जब जा रहे हैं तब भी इनटू यूज होता है. ही जम्प्ड इनटू द रिवर. चेंज इन कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन या बदलाव आता है किसी चीज़ के बारे में, जैसे सत्ता वगैरह के बारे में, पावर कब आया वगैरह, तब ही केम इन टू पावर इन 1917 मतलब वो जो है उसकी सत्ता कब आई, सत्ता में कब आ गए वो 1970 में. ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, जो हीट होती है वो वाटर में तब्दील हो जाती है, कब, भाप के रूप में. सो यूज ऑफ विद. परफॉर्म विद इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, विद वहाँ पर यूज़ होता है अगर जब कभी भी अगर हम किसी चीज़ के बारे में परफॉर्म करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में या कोई मटेरियल या कोई थिंग्स के बारे में, तब हम विद यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कट द एप्पल विद नाइफ. सो उसने एप्पल को किससे काटा, नाइफ से, मतलब थिंग्स, कोई भी चीज़ के बारे में कि भाई हमने जब एप्पल काटा तो हमने क्या परफॉर्म किया, विद अ नाइफ. तो हमने
एप्पल को किससे काटा है? नाइफ से, चाकू से, तो इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है विद। ही इज राइटिंग विद द पेंसिल, तो उसने जो है पेंसिल से लिखा, तो मतलब कौन सा मटेरियल यूज किया है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट यूज किया है पेंसिल। फिल द बकेट विद वाटर, उस बाल्टी को जो है पानी से भर लो, तो किससे? विद वाटर। यूनियन ऑफ सम काइंड, अगर आप यूज करते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जब यूनिटी शो करते हैं, अपनी एकता शो करते हैं या इससे रिलेटेड, तब भी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, वो जो है किसके साथ खेलता है? अपने फ्रेंड्स के साथ में। आई कांट डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। एग्री और डिसएग्री, अगर आप किसी चीज को लेके राजी होते हैं या नाराज होते हैं, इन द सेम वे एग्री करते हैं उस बात के लिए, या फिर डिसएग्री करते हैं, मतलब आपको लगता है ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज विद। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एग्री विद मी, मतलब वो मुझसे जो है बिल्कुल एग्री करता है, मानता है मेरी बात को। आप किसी भी वे में ले सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस बात में जो है मैं बिल्कुल सही हूँ, तो इसीलिए उसने भी बना, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, दैट्स मीन यू आर एग्री समथिंग। सो ही इज एग्री विद मी। आई एम ऑलवेज स्पीक विद यू, मैं हमेशा आपसे जो है बात करता हूँ। सो किससे करता है? विद यू, दैट्स मीन आपसे। ही क्वारल्ड विद मी, वो हमेशा मुझसे लड़ता है। वन किंग फाउट विद अनदर, एक राजा जो होता है वो कई जनों से जो है लड़ा होता है। ऐसी बात है, अगर किंग बन रहे हैं आप, दैट्स मीन यू हैव टू फाउट विद समबडी एल्स इफ यू वांट टू बी इन रन योर कंट्री। सो वन किंग फाउट विद अनदर, तो एक किंग दूसरे किंग से जो है लड़ता रहता है अपनी सत्ता के लिए। यूज ऑफ ऑन, ऑन हमने जो है कई, इसमें जितनी भी प्रपोजिशन मैंने लिए मोस्टली वो है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम जितना चाहें अगर उसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो है हैबिट हो जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है, तो आप उसे जो है अकॉर्डिंग टू यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑन। रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है ऊपर की सरफेस, मतलब ऊपर की सतह पर कोई चीज़ रखी हुई हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट का मतलब यहाँ पर ये याद रहे कि वो ऑलरेडी चीज़ रखी हुई है, ये नहीं है कि आपने बाद में रखी है उसे। इफ यू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन दैट टाइम द थिंग्स इज ऑलरेडी ऑन दैट सरफेस, मतलब किसी भी जगह की बात कर रहे हैं आप अगर किसी चीज़ के बारे में, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पर रेस्ट यूज हुआ है। सो रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ थिंग, कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी सतह पर रखी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, बुक इज ऑन द टेबल। सो आप जो है यूज कर सकते हैं कि भाई वो बुक जो है ऑलरेडी टेबल पर रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देख सकते हैं ये यहाँ पर मेरी जो बुक ऑलरेडी रखी हुई है, तो पहले से ही अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि माई बुक इज ऑन द बुक, ठीक है। सो यहाँ पर ऑलरेडी बुक रखी हुई है पहले से ही। अगर मैं इसको दूसरे वे में ला के रखूंगी तब यहाँ पर दूसरी प्रीपोजिशन यूज होगी। सो बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी बुक जो है ऑलरेडी टेबल पर पहले से ही रखी हुई है। ही सैट ऑन द ग्राउंड, वो जो है ग्राउंड पर बैठा हुआ है। ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर जो है दे मारा। ही इज राइटिंग ऑन पेपर, वो जो है किस पर लिख रहा है? पेपर पर लिख रहा है। तो पेपर में लिख रहा है तो ऊपर ही लिख रहा है ना, सरफेस, तो यहाँ पर सरफेस से मतलब है ऑन द ग्राउंड, मतलब आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं तो ऊपर ही बैठे हुए हैं। हेड पर मारा है, दैट्स मीन ऊपरी तौर पर, ऊपरी सतह पर जो है आपको दे मारा है। विद टाइम एंड डेट, अगर जब कभी भी अगर आप टाइम और डेट के बारे में बात करते हैं तब भी वहां पर यूज होता है ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीच ऑन मंडे, मैं जो है मंडे पर जो है पहुंचूंगा। सो यहाँ ऑन मंडे। जब कभी भी अगर आप टाइम या डेट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर ऑन ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन 2 February। डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं तब भी यूज जो है ऑन आता है। फॉर एग्जाम्पल, काउस लीव्स ऑन ग्रास,
तो काऊ जो होती है, गाय जो होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? घास पे, क्योंकि घास फूस ही खाती है वो, तो इसीलिए वो उसी पे ही डिपेंड करती है। बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। सो हमारे जितनी भी बाइक्स वगैरह होती है या स्कूटी वगैरह होती है, सो सभी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पेट्रोल पे। अगर पेट्रोल ना हो तो वो नहीं चलती। असलम डिपेंड्स ऑन फादर। सो असलम जो है अपने फादर पर डिपेंड है। दैट्स मीन जितने भी रनिंग थिंग्स है, हो सकता है उसकी लाइफ की जितनी भी अरेंजमेंट है वो उसके फादर के थ्रू होता हो। यूज ऑफ अपॉन। सो अपॉन इज यूज इन मोशन। अभी हमने पढ़ा था ऑन जो होता है वो रेस्ट पोजिशन में होता है, और अपॉन जो होता है वो मोशन की कंडीशन में होता है, मतलब हिलने डुलने वाली कंडीशन होती है। द केट स्प्रिंग अपॉन द माउस। सो जो बिल्ली है उसने जो है जंप मारा है, उछली है वो किस पे? माउस पे। तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह पे उसने जंप मारा है पकड़ने के लिए चूहे को। सो इसीलिए अपॉन कंडीशन आती है मोशन की कंडीशन में। यूज ऑफ। इट इज यूज टू शो द रिलेशन। ऑफ का मीनिंग आता है जब आप किसी चीज को जो है रिलेशन, मतलब रिश्ता शो करते हो, रिलेशन शो करते हो तब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ब्रदर ऑफ अनास। सो मैं उसका जो हूँ भाई हूँ। दिस मोबाइल इज ऑफ दैट शॉप। ये जो मोबाइल है ये उस शॉप से लिया गया है, या उस शॉप से रिलेटेड रखता है, या उस शॉप का है। अबाउट। इट इज यूज टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग। जब कभी भी अगर हम अबाउट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर या तो पर्सन या फिर प्लेसेस या फिर थिंग्स यूज करते हैं, तब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। डू यू नो अबाउट हिम। क्या तुम उसके बारे में जानते हो। द ब्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो मेरा दिमाग जो है अब काम करना शुरू कर रहा है। यूज ऑफ विद इन। विद इन मतलब जब आप लिमिट करते हैं किसी चीज़ के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में बताना। तो अभी हमने जो 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं इससे रिलेटेड, कि भाई आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। विद इन मतलब एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है जब आप बात करते हैं कि इसके अंदर अंदर ही काम हो जाना चाहिए, तब हम विद इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इनसाइड द लिमिट्स ऑफ एनीथिंग एज टाइम, प्लेस, लिमिट्स एक्सेट्रा। सो जब कभी भी अगर आप लिमिट की बात करते हैं, चाहे वो टाइम है, चाहे वो जगह है, चाहे किसी भी चीज़ की बॉन्डिंग है, आपकी लिमिट्स दे रखी हो, उसी क्राइटेरिया के अंदर अंदर आपको वो काम करना है, तब आप यूज़ करते हैं विद इन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट विद इन माई पावर। मतलब ये मेरी ताकत नहीं है इस काम को करने के लिए। हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसमें टाइम से रिलेटेड। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। दैट्स मीन मैं 5 मिनट्स के अंदर अंदर, मतलब 5 मिनट्स कंप्लीट भी नहीं होंगे उससे पहले पहले मैं जो है लौट आऊँगी। यूज ऑफ विदाउट। विदाउट का मतलब हम सभी जानते हैं मोस्टली। इट इज यूज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग। जब कभी भी, मतलब विदाउट का मतलब वैसे तो होता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं या तुम्हारे लिए नहीं, इस टाइप से, लेकिन यहाँ पर मतलब है इट इज़ यूज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, जो हमारे परे होता है, सोच से परे होता है, या नहीं के बराबर नेगेटिव थिंग्स के लिए होता है। आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। विदाउट मतलब तुम्हारे बिना। सो यहाँ पर जो है विदाउट समथिंग आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, जो हमारी लिमिट से परे होता है, तब हम यूज़ करते हैं सो आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। ही विल नॉट गो विदाउट मी। वो मेरे बिना नहीं जा सकता, या वो मेरे बिना नहीं जाएगा। सो यहाँ पर आउट ऑफ एनीथिंग आप कह सकते हैं विदाउट, मतलब बिना किसी के। सिंस मोस्टली जो है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। इट इज़ यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अगर आप फिक्स टाइम को लिमिट शो कर रहे हैं वहाँ पर, तब यूज़ होता है। और मोस्टली ये यूज़ होता है परफेक्ट जो कंटिन्यू टेंस के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सो ये जो टेंस है वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जो है टेंस है,
सो ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock. सो वो जो है 2 बजे से पढ़ रहा है लगातार, रेगुलरली. आई हैव बिन वर्किंग सिंस 2009. सो एज अ वर्किंग पर्सन, अगर आप वर्किंग पर्सन है तो मतलब आप जो है, आपकी जॉब जो है 2009 से आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं. 4. इट इज़ यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम. सो 4 यूज होता है मोस्टली पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब उसमें फिक्स टाइम नहीं होता है जैसा कि सिंस में होता है. सो 4 में पीरियड ऑफ टाइम होता है, और ये भी जो है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के साथ ही यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बिन रीडिंग फॉर 5 hours. मतलब मैं, वो जो है 5 hours से रेगुलरली जो है पढ़ रहा है. शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर अ ईयर. 1 साल हो चुका है, मतलब वो वर्किंग कर रही है. यूज ऑफ फ्रॉम. सो फ्रॉम कहाँ यूज होता है? वैसे तो हम कहते हैं से होता है, किसने किया है, लाइक दिस. इट इज़ यूज टू डिनोट मोशन. आप हलचल को शो करते हैं, और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग. और रेस्ट भी शो करते हैं कभी कभार, और या फिर किसी चीज़ से अगर आप सोचते हैं कि वो उस चीज़ से सफ़र कर रहा है या उस चीज़ से बीमार है, जब हम से वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली तब यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम फ्रॉम पंजाब. आप कहाँ से आए हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, वेर आर यू कम फ्रॉम, तो दैट्स मीन आई हैव कम फ्रॉम पंजाब. He is suffering from fever. What kind of suffering he was? Right? So तब आप यूज़ करते हैं he is suffering from fever. अगर आप डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको कौन सी बीमारी हो गई है, वो किस बीमारी से जो है पीड़ित है, तब भी आप जो है यूज़ करते हैं from. यूज़ ऑफ बिफोर. बिफोर का मीनिंग हम सब जानते हैं मोस्टली. बिफोर मीन्स पहले. So it is used to denote a point of time in future tenses. So before हम use करते हैं जब हम point of time के बारे में बात करते हैं, वो भी future tense में. For example, I shall reach home before 6 o'clock. मैं जो है घर पर 6 बजे तक आ जाऊंगी. That's mean 6 बजने से पहले आप आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बिफोर टाइम डिनोट हुआ है. सो दैट्स मीन आप उस टाइम की लिमिट खत्म होने से पहले ही लौट आएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल कम बिफोर लंच. वो जो है लंच से पहले आ जाएगा. यूज ऑफ बिटवीन. सो बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में, मतलब 2 पर्सन की अगर हम जब बात करते हैं तब बिटवीन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज विथ 2 ऑब्जेक्ट. ये हमेशा 2 चीज़ों के बारे में या 2 पर्सन के बारे में जो है बात होती है. जब कभी भी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है या किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वहाँ पर सिर्फ 2 ही पर्सन हो या 2 ही थिंग्स हो या फिर 2 ही ऑब्जेक्ट हो, तब बिटवीन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन. तो आप देखिए यहाँ पर जो पैसा है वो जो है मेरे दोनों बेटों में डिवाइड किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया गया, दोनों को दिया गया. तो यहाँ पर बिटवीन जो है सिर्फ 2, यहाँ पर बिटवीन का मतलब ही 2 से होता है कि 2 जो है ऑब्जेक्ट के साथ ही दिया गया है. लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल, ही इज बिटवीन अमर एंड आलम. सो ये बात जो है सिर्फ हम 2 के बीच में है. जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ये बात तेरे और मेरे बीच की है, ध्यान रखना. सो इट इज ऑल अबाउट द मैटर बिटवीन यू एंड मी. यूज ऑफ अमंग. सो अभी हमने पढ़ा बिटवीन जो है 2 पर्सन या 2 ऑब्जेक्ट के बारे में आता है. यही जो है अमंग जो है 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में आता है, जो है 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में आता है, तब अमंग यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि ये जो है मोर देन 2 ऑब्जेक्ट के साथ आता है या मोर देन 2 पर्सन से. फॉर एग्जाम्पल, द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग माई 4 सन्स. अब देखिए यहाँ पर माई 4 सन्स, तो यहाँ 2 से ज़्यादा बेटे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अमंग आया है. आई वॉज अमंग 20 पीपल. मैं जो है 20 लोगों में था. ठीक है, तो वहाँ पर 2 पर्सन से ज़्यादा है, दैट्स मीन 20 पीपल है. यूज ऑफ अमंगस्ट. इट इज़ यूज विद मोर देन 2 ऑब्जेक्ट, नंबर आर नॉट गिवन.
अब यहाँ पर कह रहा है अमंगस्ट जो यूज होता है, ये कह रहा है मोर देन 2 ऑब्जेक्ट से होता है, लेकिन नंबर दिए हुए नहीं होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी यही है अमंगस्ट का मतलब कि वहाँ पर नंबर नहीं दिए हुए होते, होंगे तो 2 से ज़्यादा ही, लेकिन फिक्स नंबर नहीं दिए हुए होंगे। जैसे अमंग में देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द स्टूडेंट, जो बुक्स थी वो बच्चों में बांट दी गई, विद्यार्थियों में बांट दी गई। तो देयर इज अ नो फिक्स नंबर ऑफ गिवन हियर। ही वॉज अमंग्स द क्राउड, वो जो है भीड़ में शामिल था। तो भीड़ जो है वो काउंटेबल नहीं होती है, सो इसलिए यहाँ पर जो है एज हम कह सकते हैं नॉन काउंटेबल, जो नो काउंटेबल जो होती है अनकाउंटेबल थिंग्स, उसमें यूज हो गया। अगेंस्ट, अगेंस्ट का हमें पता ही है अपोजिट होता है कि हम वो मेरे खिलाफ कह सकते हैं, मेरे अपोजिट में है। इट इज़ यूज विथ अपोजिशन ऑफ सम काइंड, मतलब कोई चीज़ आपके अगेंस्ट होती है, आपके अपोजिशन में होती है, आपके उल्टे होती है, आपके परे होती है, तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, दैट्स मीन मैं आई एम इन फेवर ऑफ यू, मैं आपके फेवर में हूँ, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये जो है कानून के खिलाफ है। यूज ऑफ अप टू, सो इट इज़ यूज टू डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम। जब भी अगर हम अप टू यूज़ करते हैं तो या तो दूरी के लिए होती है, या फिर प्लेसेस, या फिर टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही वॉच टीवी अप टू 5 PM, वो ऑलमोस्ट जो है मतलब 5 बजे तक जो है टीवी देखता है। आई रैन अप टू 10 किलोमीटर्स। यूज ऑफ टू, सो टू कहाँ यूज होता है? इट इज़ यूज्ड मोशन टुवर्ड्स एनीथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में हलचल शो करते हैं, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पर्टिकुलरली, तब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कॉलेज, दैट्स मीन आप जा रहे हैं, तो हलचल है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? टू कॉलेज। प्लीज़ टर्न टू द लेफ्ट, कहाँ मुड़ना है आपको? टू द लेफ्ट। सो जब कभी भी अगर आप मोशन समथिंग शो करते हैं कि भाई मैं उस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तब आप यूज़ करते हैं टू। एट, इट इज़ यूज द सेंस ऑफ कंपेरिजन, रेशियो और प्रपोर्शन, अगर जब कभी भी अगर आपके दिमाग में हो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी रेशियो के बारे में बता रहे हैं, या फिर किसी प्रपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग, ये कह रहा है मैं जो है रीडिंग की बजाय राइटिंग को ज़्यादा प्रिफेर करता हूँ, मतलब मुझे जो है रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग अच्छी लगती है। ही इज़ सीनियर टू मी, तो आप बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वो मुझसे सीनियर हैं। यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। इट इज़ यूज टू डिनोट सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड प्लेसेस, हमेशा जब कभी भी हम आफ्टर यूज़ करते हैं तो सीक्वेंस ही पता चलती है कि सीक्वेंस ऑफ टाइम क्या है या सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस क्या है, मतलब पहले है या बाद में है, क्या सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल ही विल एंटर आफ्टर यू, वो आपके बाद आया था। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, तो मार्च के बाद ही अप्रैल आता है। अंडर, अंडर मतलब हमें पता ही है पहले से ही अंदर की तरफ, ठीक है। इट इज़ यूज टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट फुली टच्ड, ये कह रहा है अंडर का मतलब ये है कि सब्जेक्ट हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, वो फुली उस चीज़ के टच में नहीं होता है, मतलब दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल द केट वॉज अंडर द टेबल, मतलब कोई टेबल रख रखी है और उसके नीचे केट बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है टेबल और केट में दूरी है, वो टच नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है वो फुली टच नहीं होता है, उसकी गैप होता है, गैप जिसे कहते हैं। द केट वॉज अंडर द टेबल, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, जैसे ब्रिज के नीचे से वाटर जब वो बह रहा होता है तो पानी टच थोड़ी होता है ब्रिज के, लेकिन वो ब्रिज के नीचे पानी दिखाई जरूर देता है कि वो बह रहा है नीचे की तरफ। सो यहाँ पर भी वो टच नहीं है, सो अंडर द ब्रिज। वॉट इज अंडर द बेड, सो बिस्तर के नीचे क्या है। यूज ऑफ बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे या फिर अंडरनीथ, दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। इट इज़ यूज टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर फुल्ली टच्ड। अब बात कर रहे हैं हम, जब हमने अंडर की बात की थी तो अंडर में ये था कोई भी चीज़ उसके नीचे तो थी, अंडर का मतलब भी नीचे ही होता है,
लेकिन वो टच नहीं थी, फुल्ली टच नहीं थी। बीनीथ का मतलब बिल्कुल फुल्ली टच से है। वॉच इज बीनीथ अंडरनीथ द पिलो, मतलब पिलो के नीचे जो है मेरी वॉच रखी हुई है। सो जाहिर सी बात है, पिलो और वॉच दोनों ही टच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेन इज बीनीथ अंडरनीथ द बुक, तो मेरा जो पेन है वो बुक के अंदर है। ठीक है। यूज ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब रिजेक्शन, इसके बिना, एक्सेप्ट कहते हैं ना, इसके बिना हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट। इट इज यूज टू कंसेप्ट ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब अपोजिट आप कहते हैं इसके परे। एक्सेप्ट टाइटन आई हैव वॉचेज ऑफ मैनी कंपनीज, ये कह रहा है अगर टाइटन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब इसके अलावा जो है, मतलब टाइटन के अलावा मेरे पास ऑलमोस्ट कई कंपनियों की वॉचेज है। ओके, एक्सेप्ट जैसे हम कहते हैं ना, वी ऑल आर गोइंग एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा हम सब जा रहे हैं। सो यूज ऑफ बिसाइड, इट इज यूज टू नियरनेस, बिसाइड मतलब पास में, जो कहा जाए कि वो पास में है, नियरनेस। ही वो स्टैंडिंग बिसाइड हिज फादर, वो अपने फादर के पास में खड़ा है। ओके, यूज ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा जिसे हम कहते हैं इन एडिशन समथिंग। इट इज यूज टू डिनोट सम एडिशन, एडिशन जब हम यूज करते हैं, सम एडिशन मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स। एक चीज याद रहे, मोस्टली जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बिसाइड और बिसाइड्स में। सो बिसाइड इट इज कॉल अबाउट नियरनेस, मतलब पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। लेट्स टेक द एग्जांपल, हिज आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, उसका जो जवाब था वो पॉइंट के परे था, मतलब जो पॉइंट से रिलेटेड जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, उसका जो आंसर था वो पॉइंट से अलग ही था। बिसाइड्स साइकिल आई वॉन्ट बाइक, ये कह रहा है बाइक के अलावा, साइकिल के अलावा मुझे जो है वो बाइक भी चाहिए। सो मोस्टली हमने जो है बहुत सारी यहाँ पर एटलीस्ट 27 जो है प्रीपोजिशंस कंप्लीट की है। सो आई होप सो कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोस। सो ताकि मैं आपके लिए जो है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रीपोजिशन के लिए ही होगा, जो हमारे पेयर वाइज जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो। सो देखते हैं हम इसमें कुछ बहुत सारे जो MCQs भी हैं, आप उसे कितना सॉल्व कर पाते हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व द 1 to 20 क्वेश्चन एंड इन द लास्ट you will get the answer of this and how many of you have corrected. Okay, so just check and write down in the comment box that how many you have corrected your answer 1 to 20. For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.